हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आए हैं। इसके लिए हमने पिंक कलर से फंदे डाले हैं और क्रीम कलर हमने इसमें सेकंड कलर लिया है। तो आप अपना मनपसंद कोई भी दो कलर ले सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए फंदे डालने हैं 8 के मल्टीपल में +3 करके। तो यहाँ पर 8 के मल्टीपल में 24 +3 करके 27 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाले हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 8 के मल्टीपल में +3 करके फंदे डाल लें। अब इसमें हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो बेसिक रो बनानी है। बेसिक रो हम अपने बेसिक कलर से बनाते हैं जिससे बॉर्डर बनाते हैं, और उसमें हम फ्रंट साइड से सभी फंदे सीधे बुनेंगे, यानी सामने की साइड से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और पीछे की साइड से सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये दो बेसिक रो हमें बनानी है। बेसिक रो हम सिर्फ स्टार्टिंग में बनाते हैं, बार बार इन्हें हमें रिपीट नहीं करना होता। तो अभी हम पहली बेसिक रो बना रहे हैं जिसमें हम सारे फंदों को सीधा बुन रहे हैं। ये देखिए, पहली बेसिक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं पीछे की साइड में। यहां पर सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, तो ये भी हम अपने बेस कलर से ही बनाएंगे, यानी पिंक कलर से ही बनाएंगे। इन दोनों बेसिक रो के बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा और तब हम अपना सेकंड कलर यूज करेंगे। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हम अपने डिजाइन की सामने की साइड आ गए। अब यहां से हम अपनी पहली सिलाई शुरू करेंगे। पहली सिलाई में हम अपने सेकंड कलर का यानी क्रीम कलर का यूज करेंगे और एक फंदा एज स्टिच का एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब यहां से देखिए कैसे बुनना है। सबसे पहले हम दो फंदों का एक करेंगे, आगे की तरफ से दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, आगे की तरफ से हमने दो फंदे एक साथ बुने। जब आप इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले दो फंदे एक साथ, इसके बाद देखिए हम अपनी सिलाई पर धागा घुमाएंगे। ये हमने सिलाई पर धागा घुमाया, एक फंदा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे, और इस तरह से करके हमें 5 फंदे बनाने हैं। तो ये 3 फंदे हमने बना लिए। अब ये हमने बुना चौथा फंदा, फिर धागा घुमाया और ये हमने बुना 5वां फंदा। ये देखिए, अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले एज स्टिच को बुना, फिर हमने दो फंदों का एक किया, इसके बाद धागा घुमा घुमा कर हमने 5 फंदे बुने। यहां तक ये हमारा डिजाइन बन गया। अब फिर से धागा घुमाएंगे और 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे एक साथ हमने लिए। आप चाहें तो इसे बैक साइड से बुने, सामने की साइड से बुने, किसी भी तरह से बुन सकते हैं। तो ये हमने देखिए 3 फंदे एक साथ बुने। अब फिर से धागा घुमाएंगे और धागा घुमाते घुमाते 5 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। धागा घुमाना जरूर याद रखिएगा, वरना आपके फंदे यहां पर कम ज्यादा हो जाएंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से करते जाएंगे। एक एक धागा घुमाएंगे, 5 फंदे एक एक करके बुनेंगे, और फिर छठी बार धागा घुमाएंगे तो 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिए। फिर धागा घुमाएंगे और धागा घुमाते घुमाते 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा घुमाएंगे और इस बार देखिए हमारे पास जब हम लास्ट में आ जाएंगे 3 फंदे रहेंगे। तो तीनों को नहीं बनाना है, 2 फंदों को एक साथ लेना है। ये 2 फंदे लिए, जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे लिए थे इसी तरह से लास्ट में लेंगे। बाकी बीच में हम 3-3 फंदे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने क्या किया, पहले हमने एक फंदा बुना, फिर 2 फंदे का एक किया और फिर 5 फंदे एक एक धागा घुमाते हुए बुने।
फिर धागा घुमाकर 3 फंदों का एक किया और इसी तरह से ये रो हमने कंप्लीट की। चलिए पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद सभी फंदों को एक एक करके हमें उल्टा बनाना है। जो फंदे हमने नए बुने थे उन्हें भी बुनाएंगे और जो सिलाई से बुने हैं उन्हें भी, सबको एक एक करके देखिए इस तरह से हम उल्टा बुनते जाएंगे। ये देखिए सेकेंड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हैं हम फिर से फ्रंट साइड में, सामने की साइड में। यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। अभी हम अपने क्रीम कलर का ही यूज करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे एज स्टिच का। ये हमने सीधा बुना, आप चाहें तो इसे स्लिप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आप 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे, 2 का एक किया, 2 फंदे हम एक साथ सिलाई पर लेके बुन रहे हैं। ये 2 फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद एक एक करके हमें 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 फंदे बनाने के बाद हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब हमें यहाँ पर धागा नहीं घुमाना है, बस बिना धागा घुमाए ही 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। हमने जो अपनी फर्स्ट रो बनाई है उसमें बहुत सारे फंदे हमारे बढ़ गए हैं, वो अब इस तरह से हमारे दोबारा से एडजस्ट हो जाएंगे जब हम यहाँ पर 3 का एक करेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे हमने एक साथ बुने। अब फिर से एक एक करके 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 फंदे बुने। फिर से 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब आप पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते जाएंगे, 9 फंदे एक एक करके और फिर 3 फंदे एक साथ। जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो फिर पहले हम 9 फंदे बुनेंगे। ये हमने 9 फंदे बुने। अब देखिए सिलाई पर 3 फंदे बाकी हैं, तो हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और 1 फंदा एज स्टिच का वो हम अलग से बुनेंगे। स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको 2-2 फंदे एक साथ बुनने हैं, बीच में 3-3 फंदे आएंगे। चलिए अब पीछे की साइड आते हैं। पीछे की साइड से सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए सारे फंदे सीधे उल्टे बुनते हुए हमने पीछे की साइड को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं सामने की साइड में और ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है। इसमें पहला फंदा एज स्टिच का ये सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। ये हमने 2 फंदों का एक किया। अब बीच में हमें 7 फंदे सीधे बुनने हैं। पिछली बार हमने 9 फंदे बुने थे, अब की बार 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद फिर से 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये 3 फंदे एक साथ हमने सिलाई पर लिए और इन्हें हम सीधा बना देंगे। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदों के बाद फिर से 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद लास्ट में 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर एज स्टिच को भी बना लेंगे। और ये हमारी 5वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड से सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब ये देखिए पीछे की साइड से हमने अपनी 6th रो कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद अगर आप सिलाई पर गिनेंगे तो हमारे फंदे दोबारा से 27 ही हो गए हैं। पहले हमारे फंदे बढ़ गए थे, अब हमने जब इसको कम कर लिए तो ये दोबारा से हमारे फंदे 27 फंदे हो गए हैं। अब आगे का डिजाइन हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे। पिंक कलर से पहला फंदा एज स्टिच का ये हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना। इसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे। स्टार्टिंग के दोनों फंदे एक साथ बुनेंगे सीधे, ये बना लिए। अब यहां पर हमें धागा घुमा घुमा कर 5 फंदे बनाने हैं। ये हमने धागा घुमाकर एक फंदा बुना, फिर से धागा घुमाया, ये दूसरा फंदा, फिर धागा घुमाएंगे, तीसरा फंदा, फिर से धागा घुमाकर चौथा फंदा बुनेंगे और एक बार और धागा घुमाएंगे, ये 5वां फंदा। ये 5 फंदे हमने बुने। अब फिर से धागा घुमाएंगे और 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर से ऐसे ही करना है। ये धागा घुमाया, एक फंदा, 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद फिर से धागा घुमाएंगे और छठे फंदे में हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। चलिए अब इसी तरह से पूरी सिलाई हमें बनाते जानी है। लास्ट में आ गए। लास्ट में हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी सामने की साइड से देखिए 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में 8वीं सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाना है। ये देखिए पीछे की साइड से हमारी 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। आ गए हैं हम सामने की साइड में 9वीं सिलाई में। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने पहला फंदा सीधा बुना। अब 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसके बाद हमें 9 फंदे सीधे बनाने हैं एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के बाद हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए यहां पर हमने 3 फंदे एक साथ बुने। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाते जाएंगे। ये देखिए 9 फंदे बुन लिए। अब लास्ट में 2 फंदे एक साथ बुनेंगे।
और फिर एज स्टिच का फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारी 9वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, अब हम आ गए हैं सामने की साइड में और ये हमारे डिजाइन की 11वीं सिलाई रहेगी। इसमें देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ बुने। अब 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुनने के बाद 3 फंदे एक साथ लेंगे सिलाई पर। देखिए, तीनों फंदे एक साथ हमने सिलाई पर लेने हैं और इन्हें हम सीधा बना देंगे। देखिए, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद फिर से 3 फंदे एक साथ लेंगे। ये 7 फंदे हमने बुने। अब 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और इसके बाद लास्ट फंदा बुनकर अपनी 11वीं सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए, हमारी 12वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 12 सिलाई के बाद ये डिजाइन पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इन्हीं 12 सिलाई को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन आपका बनता जाएगा। देखिए कितना सुंदर इसका लुक अभी से आना शुरू हो गया है और आप इसी तरह से बनाते रहेंगे तो ये डिजाइन भी बनता रहेगा। इसे फैन डिजाइन कहते हैं और बहुत ही सुंदर ये लुक आता है। आप इसे बनाकर देखें, कैसा लगा ये डिजाइन जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।